हेलो दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम की बात करेंगे जो डीएलएड परीक्षा में 2 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है। कभी कतार बढ़ा भी देता है और कभी कतार घटा भी देता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में हम लोग सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग नंबर की बात करेंगे। नंबर 2 प्रकार का होता है, एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। एक रियल होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। रियल को वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसको हम लोग नंबर लाइन पे डिफाइन कर सकते हैं। नंबर लाइन कहने का मतलब हो गया इस टाइप का जो होता है 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक जाता है। इधर बात करेंगे -1 -2 और ये -3 हो जाता है, इन्फिनाइट तक जाएगा इस साइड भी, और ये 0 हो जाता है। ये जिसको हम लोग रिप्रेजेंट और नंबर लाइन पे करते हैं उसको हम लोग रियल नंबर कहेंगे। इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या होता है जो आयोटा होता है, लेकिन क्लास 10 तक जो आप लोगों के सिलेबस में पूछा जाता है वो इनमें नहीं है, अर्थात इमेजिनरी नंबर की चर्चा वो नहीं करता, जिस कारण से हम लोग भी इस क्लास में उतना इमेजिनरी नंबर के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। इमेजिनरी नंबर का मतलब हिंदी में काल्पनिक संख्या, जिसको आयोटा से दर्शाते हैं। आयोटा इक्वल टू √(-1). समझ में आ गया होगा यहाँ तक आप लोगों को। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो रियल नंबर में 2 चीज पढ़ते हैं, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। इसमें बात करेंगे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या वह होता है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या होता है जिसे हम नहीं लिख सकते। अभी हम लोग परिमेय की बात कर रहे हैं। रियल नंबर 2 प्रकार के होते हैं, रेशनल, इरेशनल। कौन कौन होते हैं? एक होते हैं परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां पर q ≠ 0 होता है। अर्थात अभी आपको समझ में आ जाएगा q ≠ 0 क्या होता है। देखिए, परिमेय संख्या को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। p/q के फॉर्म में मांग रहा है, p/q के रूप में जैसे 2 हो गया, क्या 2/1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। -5 हो गया, ये भी परिमेय संख्या है, लिख सकते हैं। क्या पाई परिमेय संख्या है? नहीं, परिमेय संख्या 22 नहीं है, लेकिन 22/7 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा अपरिमेय हो जाता है, जो आगे हम बताएंगे आप लोगों को। और परिमेय संख्या कोई भी डेसिमल सिस्टम हो सकता है, जैसे 0.2 0.4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। और एक बात का ध्यान रखें, एग्जाम्पल ऐसा वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 2 2 2 ऐसा दे देगा आपको। इसी संख्या को हम लोग लिख सकते हैं 0.2 पे रेकरिंग, इस टाइप का पूछा जाएगा आपसे। 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा इनमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है। आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे पूछ देगा 0.43 पे रेकरिंग क्या परिमेय संख्या है या नहीं है। क्या 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है? 0/1 हम लोग लिख सकते हैं। इतना बात तो समझ में आ गया होगा परिमेय संख्या के बारे में। और परिमेय संख्या होता है वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात कहने का मतलब है √3, इसको हम नहीं लिख सकते। लिखेंगे तो इसका वैल्यू कुछ 1.171 के लगभग आता है। √2 √9 इसको लिख सकते हैं क्या? इसको भी लिख सकते हैं। यह वो परिमेय संख्या कैसे, वो परिमेय संख्या ये परिमेय संख्या √9 कैसे कहा है कि इसको अगर हम तोड़ेंगे 3 × 3 = 3 हो जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये परिमेय संख्या क्या है? ये एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ऊपर में जैसे हमने चर्चा किया था एक और वर्ड के बारे में, वो वर्ड था पाई। पाई हमारा वो परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन 3.14 जो होता है ये पाई का वैल्यू
ये एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया होगा। और हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं √9 √16 क्या है कि इन लोग का एक वैल्यू होता है, √9 का हो जाता है √3। चलिए हम मार देते हैं इसको हम लिख सकते हैं 4 into 4, जैसे यहाँ पे आप लोगों को परिमेय संख्या में हमने समझाया। इसी में परिमेय संख्या में टर्मिनेटिंग नंबर और टर्मिनेटिंग नंबर मतलब दशमलव प्रसार जिसका शांत होता है, जैसे 0.5 को हम लोग 0.5 हो जाता है। एक होता है 0.25, ये शांत है, बार बार नहीं दोहरा रहा है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो बार बार दोहराता है। बार बार दोहराने का मतलब कि इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 0.2 पे रेकरिंग इक्वल टू 0.34 पे रेकरिंग, क्या कि बार बार दोहरा रहा है, यही नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाता है। अब लोग हम बेसिक बातों का चर्चा करेंगे। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 ये इनफिनाइट तक जाएगा, समझे ना। दूसरा होता है पूर्ण संख्या, गिनती की संख्या में जब हम लोग 0 अर्थात शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या का परिवार बनता है। आपने अभी क्या बोला, गिनती की संख्या में, जैसे गिनती की संख्या 1 2 3 4 ये तो इनफिनाइट तक जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसमें अगर हम लोग क्या करेंगे, 0 को शामिल कर लेंगे। किसको शामिल करेंगे, 0 को। इस 0 को अगर शामिल कर लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या का परिवार बनता है। समझ में आ गया। सम संख्या वह संख्या जिसमें 2 से भाग लग, जैसे 2 4 6 8 10 24 18 कुछ भी हो सकता है। नोट में आप लोग लिखिएगा, क्या ये 0 जो है परिमेय संख्या है या नहीं। 0 परिमेय संख्या है, क्या इसको 0/2 लिखते हैं। 0/2 लिखेंगे, इसका वैल्यू 0 ही आ जाता है, अर्थात ये 0 से भाग खाएगा, अर्थात 2 से भाग खाएगा, 2 से भाग लगेगा। इसी कारण ये जो हमारा संख्या है सम संख्या 0 होगा। अब हम लोग विषम संख्या के बारे में बोल देंगे, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते, अर्थात 2 से भाग नहीं खाते हैं, जैसे 3 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया, और भी हो सकता है 21 हो गया, ऐसे ही इनफिनाइट नंबर हो सकता है। ETC हम वो लोग लिख सकते हैं। जो नहीं खाए उसे क्या कहेंगे हम लोग, एक भी होता है, एक हमने छोड़ दिया, कोई बात नहीं है। भाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है, पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। क्या लिखा हुआ है, एक और स्वयं से विभाजित नहीं हो सकता। वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकता। कौन हो सकता है, सोचिए जरा। उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। क्या हम भाज्य संख्या गलत लिख दिए हैं, और लिखा हुआ क्या, सॉरी। वह संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, मतलब कहने का एक और अन्य से विभाजित हो जाता है, हम बोलते नहीं हो रहा, होता है। जैसे देखो 4 को हम लोग छोड़ देते हैं, कौन नहीं होगा ये ध्यान देना। जैसे हम लोग अभी 2 बोलेंगे, वो 1 और 3 है, 1 और 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्या हुआ, 1 और स्वयं से विभाजित हो जाता है। क्या बोला, वह संख्या जो स्वयं तथा और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। मतलब ये तो 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या नहीं है। जैसे हम लोग 5 बोलेंगे, इसमें बोलने का मतलब 1 है 5 है, मतलब जो 1 और खुद से भाग होता है वो भाज्य संख्या नहीं होता है। भाज्य संख्या कहने के मतलब है कम से कम 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा, सबसे छोटी समझा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा। कैसे, देखिए ये तो 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, मतलब कि ये 1 से लग रहा है स्वयं, और 1 स्वयं से भी लग रहा है, लेकिन 2 से भी लग, इसी कारण ये भाज्य संख्या होगा। जैसे और एग्जांपल हम बोले 8,
1 2 4 8, ये सबसे भाग लगेगा, इसी का इसको हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। तो वहां पे भी सही से लिखा हुआ भाज्य संख्या किसे कहते हैं, समझ में आ गया होगा। और एक एग्जांपल हम लोग लेके आपको समझा देते हैं। यहाँ पे जैसे आप 16 बोल दिए तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 16 होगा, 8 भी होगा, 16 होगा। और भी एग्जांपल ले सकते हैं। 4 के बाद 5 नहीं होगा, 6 हो सकता है। जैसे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। 6 के बाद 7 नहीं होगा, 8 हो सकता है, जो ले लिए हम लोग। 9 फिर होगा, जैसे देखिए 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा। यहाँ तक समझ में आ गया भाज्य संख्या का। कि भाज्य संख्या में अधिकतर बच्चों को समस्या होती है, इसी कारण हमने इसको अच्छी तरीका से समझाया। अभाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग नहीं खाता है, विभक्त नहीं होता है, भाज्य में हो जाता है एक और स्वयं के अलावा, इसमें भाज्य नहीं होता है। समझ में आ गया आगे। वह संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त नहीं होती। इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या एक नहीं है, क्योंकि एक स्वयं से लगता है लेकिन अन्य किसी संख्या से और नहीं लगता है। क्या बोल, एक के अलावा अन्य किसी संख्या, मतलब स्वयं और एक दोनों होना चाहिए, इसका मतलब 2 है। जैसे एग्जांपल में हम लिखे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31। अभी हम लोगों ने जो लिख रहा है वो अभाज्य संख्या है। सभी अभाज्य संख्या लिख रहे हैं जो 1 से 100 तक है, जिसमें से 2 3 5, जिसमें से 2 जो है हमारी सम अभाज्य संख्या, ये आगे भी बताया जाएगा। अभी आप लोग 1 से 100 तक लिख लीजिए, क्योंकि वो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कम से कम इसको याद भी कर लेना है आप लोगों को। 31 के बाद आपका 37 37 41 43 47 हो जाता है आपका 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 97। और आप लोगों को हमने बता दे, 1 से लेकर 1 से 100 तक का जब हम लोग बात करेंगे तो 25 प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर वही होता है, अभाज्य संख्या होता है। और आगे अगर बात कर ले हम लोग कहाँ तक, 1 से 50, ठीक है। 1 से 50 तक का अगर बात कर ले तो आधा होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, लगभग 15 होता है। समझ में आ गया। और इसी प्रकार से पूछा जाता है कितना कितना होता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 से 10 के बीच में आपका 4 होता है, 11 से 20 होगा, फिर उसके बाद हो जाएगा 21 से 30, 21 के बाद 31 41 61 71 81 91, बस यहीं तक है। 40 50 60 70 80, सॉरी मिस्टेक कर दिए हमने, क्या 30 40 50, ओहो 51 नहीं लिखा, कोई बात नहीं। 51 से 60 हम यहाँ लिख लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 2 मिनट, ठीक है। तो हम लोग फिर से लिख लेते हैं। 41 तो हो गया था, 51 61, उसके बाद तो यहाँ पे लिख ही लिए हैं, आप लोग जोड़ लीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे हम लिख देते हैं 31 से 40, 40 से 50 60 70, यही होगा, ठीक है। इसमें विचार होता है 21 से लेकर के
30 तक कितना होता है? 2 होता है। यहाँ देख लीजिए आप लोग, 23, 29। उसके बाद 31 से 40 तक देखेंगे, 31 से 40 तक भी 2 ही है, ये वाला। फिर हम लोग 41 से 50 देखेंगे, कितना है? 3 है। एग्जाम में पूछा जाता है, आपको 1 से लेकर 100 तक याद कर लिया जाता है। सिर्फ क्वेश्चन क्या होगा ये भी आज हम लोग करवाएंगे। यहाँ 2 हो जाएगा। 61 से लेकर 67 तक, कितना तक? 67 तक, 67 तक आपका इसमें भी 2 हो जाता है। देख लीजिएगा, 1 से 100 तक लगभग कम से कम याद होना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। एक होता है युग्म अभाज्य संख्या, ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो, जैसे 11, 13 हो गया। और उसके बाद आप लोग इसे कि 11, 12 छोड़ के 13 है, 17, 18 छोड़ के 19 है, ये भी हो जाएगा आपका 17, 19। और भी जोड़ सकते हैं, 23, 29 होगा ना, 31, 33, 41, 43, 47, ये सब भी होगा ना। हाँ, लेकिन 41 और 43 भी हो सकता है, 71, 73 हो जाएगा। इस सबको हम लोग ETC हो जाएगा। सभाज्य संख्या, जब 2 या 2 से अधिक संख्या में से कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, अर्थात जिसका मोसो 1 हो। ये दोनों का अगर मोसो निकाला जाए तो 1 होगा। जैसे 4/9 करेंगे, 4 गुना 2 8, कटाइए 1 बचा। इसका फिर करेंगे 4, एक बार में 4 बार में 4 कट गया, मतलब एस शेप कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब सभाज्य संख्या वह होता है जिसका एस शेप 1 आता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जरूरी नहीं 2 ही संख्या हो, 3 संख्या भी हो सकता है, इसका एस शेप निकाल के देख लेना है। अब हम लोग यहाँ तक तो संख्या के बारे में बात करें थे, कौन कौन सी संख्या होती है, जिनमें सबसे अधिक अभाज्य संख्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट का अगर बात कर लें, ऊपर में पढ़ाए गए तो अभाज्य संख्या हो जाएगा आपका, परिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इन तीनों को कम से कम अच्छी प्रकार से पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अब हम लोग बेसिक बात कर लेते हैं। बेसिक बात कहने का अर्थ है कुछ ऊपर में जो पढ़े उसी का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में वही सब भी पूछता है। इसके अलावा एग्जाम में बहुत ही कम पूछेगा। आपको शुरू में ही हमने बताया था 2 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है। 2 से 4 मार्क्स को ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ना बहुत जरूरी होगा। छोटा सा क्लास है, उसमें आप लोग ध्यान दें। संख्या 1 ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य, उल्टा पढ़ दिया हम। संख्या 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, क्वेश्चन के अनुसार वही बात हो गया, समझ में आ गया होगा। जो संख्या 1 है ना आपका अभाज्य है ना ही भाज्य, इसको ध्यान में रखिएगा। एग्जाम ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा, पूछे इनमें से कौन सी संख्या भाज्य है? वह अभाज्य संख्या जो सम हो। कौन सी संख्या? अभी तुरंत आपको पता है सभी अभी अभाज्य संख्या विषम होता है, लेकिन ये 2 है सिर्फ वही सम होता है। सभी प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या हो सकता है। एग्जाम्पल का अगर बात कर ले हम लोग, देखो सभी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 इनफिनाइट तक जाएगा। सभी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय तथा वास्तविक संख्या होती है। अच्छा ये ध्यान दीजिए, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है? नहीं, ये बात हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या जो होता है पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। ये बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या तभी तैयार होगा जब शून्य को आगे में हम लगाएंगे। और प्राकृतिक संख्या के आगे में प्राकृतिक संख्या के सामने मतलब आगे में शून्य नहीं लगता है, 1 से स्टार्ट होता है। ये गलत हो गया बात। दूसरा भाग देखना है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक, परिमेय संख्या तथा वास्तविक संख्या ये होती है। सभी पूर्णांक परिमेय तथा वास्तविक होती है। हाँ, पूर्णांक है तो परिमेय भी होगा और वास्तविक भी होगा, ये बात भी सही है हमारा। 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्या विषम है। यस, 2 ही एक ऐसा सभी अभाज्य संख्या है, आप लोग लिखिएगा तो 2 3 5 7 11 13, इनमें से देख लिखिएगा तो 2 ही एक सम संख्या, उसके बाद तो सब अभाज्य विषम ही आ रहा है। ठीक है। 0 ना तो धनात्मक है ऋणात्मक है, ये तो बचपन से ही हम लोग पढ़े आ रहे हैं। यदि किसी परिमेय संख्या के साथ वो परिमेय संख्या का जोड़, घटा, गुना, भाग हो तो प्राप्त संख्या परिमेय नहीं अपरिमेय होगा। इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिए। कैसे कि देखो क्या बोल रहा है, जोड़। जोड़ जैसे हम दे देंगे परिमेय 2 है
अपरिमेय 1/√3। ये कौन सी क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा हमारा। घटाओ 2 - √3 अपरिमेय हो जाएगा। √3 जी और भी कुछ दे सकते हैं, जैसे गुना में हम बताते हैं 2 गुना √5। भाग का बात करेंगे 2/√13। ये सब जो होता है अपरिमेय ही प्राप्त कराएगा। किसी भी परिमेय के साथ अपरिमेय ही होगा। ये बात एग्जाम में खूब पूछता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या था, पाई के साथ परिमेय, वही चीज है। पाई के साथ किसी भी परिमेय का जोड़ हो, क्या लिख दी, जोड़, घटाव, गुना या फिर भाग, अपरिमेय ही होगा। क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। जैसे पाई -2 पाई गुना 3 पाई/4 क्या होगा, अपरिमेय होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जिस परिमेय संख्या का हरों का गुणनखंड इतना या इतना या इतना के रूप में है तो वह दशमलव प्रसारण साध होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 1/16। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2⁴। क्या ये 2⁴ इसका मतलब लिख सकते हैं 1/2n है। इसका दशमलव प्रसारण क्या होगा, शांत होगा। अभी क्वेश्चन करवाएंगे, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसमें समझ में आ जाएगा आप लोगों को। जैसे और ऑप्शन ले सकते हैं 3 क्या ले बोलिए 18। इसको काटेंगे 3, कटा करना ऐसे नहीं, बहुत बच्चा ऐसे रहता है 18 को तोड़ देता है, ऐसे दिक्कत हो जाता है। इसको ऐसे कर 3 3 6 18 मतलब 1/6। 1/6 को हम लोग से 1/2 × 3 1/2 × 3 लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 2 आया, लेकिन तो 5 3 नहीं है, 2 या 5 होना चाहिए। 1/2n है, किंतु 2n है किंतु ये 3 तो नहीं है, इसी कारण ये अशांत हो जाएगा। तो या हरों में जो है 2 या 5 ही होना चाहिए। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, जो बार बार पूछा जाता है, इसको अच्छे से समझना है, पढ़ना भी है। देखिए और ऐसा क्वेश्चन दिया रहे 0.2 पर, अगर ऐसा रहेगा 2.23 तो आप समझदार है, इसको क्या कीजिएगा, इसे उड़ा दीजिएगा, 1 दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 जीरो लगा दिए, आंसर हो जाएगा 23/100। इसके ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है। जब रेकरिंग दिया हुआ होता है, इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग, 0.2 पे अगर रेकरिंग है तो हम लोग करेंगे क्या, 23 लिख दिए, जितने के पावर रेकरिंग है उतना 9, इस वाला सोल्व, समझ में आ गया। इसमें क्या एक रेकरिंग छोड़ दिया, तो इस जो अंक है लिख दिए, उसके बाद कितना पे रेकरिंग है, 2 पे पावर रेकरिंग है तो 2 9, इस पे नहीं है, दशमलव के बाद देखना, 1 0 दे दिए। अब जो नहीं है उसको घटा देंगे, 3 2 1/9 9 0। अब चेक कर लेंगे कट रहा है कि नहीं, 3 2 5 1 6 मतलब ये 3 से कट रहा है, 3 1 3 3 7 21 3 3 0, ठीक, 7 1 8। अब नहीं कटेगा तो घटा दीजिएगा, ऑप्शन पे निर्भर होता है। फिर ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कीजिएगा बताइए, ऐसे करना है सर, ऐसे लिख दिए, उसके बाद कितना आप चेक करेंगे, 3 गो पे 1 2 3 गो दे दिए, कितने 1 अंक बच गया, 1 अंक बच गया तो अपने में से 1 0 लगा देंगे। जब 1 0 लगा दिए तो 2 घटा देंगे, रेकरिंग जिस पे नहीं उसी में घटाना होता है। 2 3 4 3/9990, यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखो इतना कौन सी संख्या है, अभी तुरंत बताएं, रूट के अंदर कोई भी संख्या रहेगी जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, क्या होगा, परिमेय, बोलिए, नहीं, वो परिमेय संख्या है। क्या है, वो परिमेय संख्या, ध्यान में रखना है। 3/4 का दशमलव प्रसारण शांत होगा क्या, शांत। देखिए आपको बोले 3/4 को 2 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या का पावर क्या होना चाहिए, 3 हरों का 2n होना चाहिए, या बोल सकते हैं जो भी है 2n या 5m होना चाहिए। इनमें से हमारा ये सटीक काम कर रहा है, इसका मतलब ये शांत होगा। क्लियर यहाँ तक। किसी अल्फा हमें a/इंफिनाइट दे दिए, किसी भी संख्या में इंफिनाइट से भाग देंगे तो इंफिनाइट ही होगा, या 2/इंफिनाइट करेंगे तो क्या होगा, इंफिनाइट ही होगा। किसी भी संख्या, ये समझ में आ गया, किसी भी संख्या में अगर 2 से भाग दे दिए क्या होगा,
2 से तो भाग नहीं दे रहे, लेकिन हम 0 से भाग दे रहे हैं। जैसे संख्या 2 है, अगर उसमें 0 से भाग दे रहे हैं तो क्या होगा, सोचिए। अगर किसी भी संख्या से 0 से भाग देंगे तो वो इन्फिनाइट हो जाएगा, लेकिन अगर 0 में 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात ध्यान, 0 से भाग दे रहे हैं इन्फिनाइट, लेकिन 0/2 है तो 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बात और ध्यान दीजिए आप, ये क्या है, पावर 0। दुनिया में किसी भी संख्या, किसी भी व्यक्ति, मतलब कहने का किसी पे पावर 0 दे देंगे उसका वैल्यू 1 ही होगा। जैसे 3 पे पावर 0 1 हो जाएगा, 90 पे पावर 0 तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। पावर 0 इसका मतलब वैल्यू 1 हो जाएगा। क्लियर है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया 2 पावर 0 इसका वैल्यू 1, 3 पे पावर 1 है तो 3 होगा, +4 +3 जोड़ दीजिए, 4 3 7 3 10 1 11 आंसर। ऐसा सब हल्का हल्का भी सवाल पूछा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 मतलब ये है गिनती की संख्या। जब गिनती की संख्या का योग पूछा जाए तो हम लोग ये फार्मूला का यूज करते हैं। फार्मूला नीचे में लिख दिए ताकि आप लोगों को आसानी हो। समझ में आया। S = n × n+1/2। अब बोलिएगा n क्या है, n है अंतिम पद, n = लास्ट टर्म, n इंटू क्या हो जाएगा हमारा, लास्ट टर्म। जैसे कि 20 है, इसमें 20 + 1 कर दिए /2 = 20 × 21/2 10 = 210 हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे प्रथम प्राकृतिक सम संख्या 10। प्रथम 10 सम संख्या का योग के बारे में। तो ये तो सिंपल होता है। संख्या कितना है, 10, मतलब कि n नंबर को डोनेट कर रहा है, 10 है। उसमें हम लोग बात करेंगे सम निकालने के लिए। इसका फॉर्मूला होता है n × n+1। n हमारा कितना है, 10 है, चलो लिख दिए। फिर n 10 + 1 = 10 × 11 = 1 1 10। ये हो गया हमारा आंसर। जब भी हम लोग प्रथम 10 सम संख्या का योग निकालेंगे तो इस फॉर्मूला पे n × n+1 सिंपल सा बात है। जब हम लोग प्रथम 20 विषम संख्या, अभी सम के बारे में बात किया, विषम के बारे में बात करेंगे। n = 20 कहने का मतलब है कि हमारा ये नंबर दिया हुआ है प्रथम 20। प्रथम 20 कहने का मतलब ये 1 3 5 ऐसे करके विषम संख्या 20 को लेना है। 20 जहां तक चले जाए वहां तक लिया जाएगा। समझ में आ गया। अब जब 20 लेना है, हड़बड़ाना ना, अगर इस प्रकार से भी दिया जाएगा फिर भी बनेगा। अब हम लोग बात करेंगे फार्मूला क्या होता है, n² 20 का बात किया है, 20 का होल स्क्वायर। 20 का होल स्क्वायर मतलब 20 × 20 करने के बाद 2 × 2 4 00 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसमें भी सम संख्या प्रथम 10 बोल रहा है। अगर सम संख्या तो इसमें आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि क्या हो जाएगा। प्रथम 10 संख्या से 2 है पहला, 4 6 8 10, इस प्रकार से हम लोग का कहाँ तक जाएगा, 20 तक जाएगा। 10 होने के लिए 20 ही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 इधर गया तो 20। इसी प्रकार से ये दे दे चाहे वो बोल दे, दोनों एक ही चीज है, इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अब हम दूसरा देखते हैं। बोला गया है 20 के पहाड़े का योग निकालें। 20 का पहाड़ा, 20 का बोला है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है, 55 गुना 20 कर देना है। 5 × 10 110, ठीक है। 55 × 2 110 हो जाएगा, लेकिन 1 0 ये है, ये भी लगा देंगे। जैसे बोलेगा 2 के पहाड़े का योग, 55 × 2 110, ये हो जाएगा। ये पहाड़े का योग कहने का मतलब है 2 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इसी का योग निकाले हम। क्या निकालें, इसी का योग निकालें। आपको विश्वास नहीं होगा तो जोड़ सकते हैं। देखिए 8 6 14 14 4 18 2 20 28 28 34 6 28 34 34 4 38 2
40 का 0 हासिल कितना रहा आपके पास? 4 रहा। देखिए 2 3 4 5 6 7 4 11 निकल गया। वही चीज है, आप लोग ध्यान दीजिए। ये भी पूछ देता हल्का हल्का, कभी कभी नहीं भी पूछता, लगभग पूछ ही देता है मेरे ख्याल अनुमान से। आप लोग देखिए अब स्क्वायर के बारे में पहले हम लोग क्या किए, प्राकृतिक संख्या का निकाले। अब प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर के बारे में जब आएगा, एन क्या है? एन होता है अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कहने का मतलब है ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 8 तक जा रहा है। अंतिम संख्या 8 है तो 8 लिख लिए। अब फॉर्मूला पे बैठा देंगे n/6 इंटू n प्लस 1 2n+1, ऐसा होता है फॉर्मूला। n क्या है हमारा 8/6। ये फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा शॉर्ट बनाने के लिए, नहीं तो ऐसे तो स्क्वायर करके जोड़ने में बहुत ही समस्या होती है। n कितना हो जाता है हमारा? n है हमारा 8 प्लस 1 2 इंटू 8 प्लस 1। इसको कटाएंगे 4/3 इक्वल टू 4/3। 8 1 9 हो जाएगा। 8 9 2 16 1 17 3 तिया 9। समझ में आ गया यहाँ तक? अब 4 तिया 12 गुना 17 करेंगे। करो गुना, जब इसको करेंगे 12 गुना 17 तो आप लोग कीजिए थोड़ा सा, देखिए 12 गुना अगर 17 आप कर लिए होंगे तो 207 आएगा लगभग। इसका आंसर यही हो जाएगा। समझ में आ गया? मल्टीप्लाई करना है गुना। अब तो स्क्वायर करने के बाद आपको क्यूब भी करना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 4 अनंत तक दिया गया है। इसका मतलब वो पूछना चाह रहा है n तक, तो फॉर्मूले पूछना चाह रहा है। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला ही पूछना चाह रहा है, कल n तक दिया है तो फॉर्मूला ही हो जाएगा। समझ में आ गया? और किसी काउंटिंग दिया होता है, जैसे अभी ऊपर में हम लोग किए तो काउंटिंग लिख देंगे। कभी कभी n लिख देगा तो आपको कहेगा क्या होगा, समझे में नहीं आएगा। ऑप्शन में फॉर्मूला दिया होता है, फॉर्मूला है। कभी कभी लोग फॉर्मूला भी पूछ देता है, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जब हम सम संख्या का स्क्वायर, अभी तक में जो पढ़े तो समझ में आ ही रहा होगा। अब यहाँ पे दिया गया है सम संख्या का स्क्वायर। पहले हम गिनती की संख्या, प्राकृतिक, स्क्वायर ये सब के बारे में पढ़े, तब यहाँ सम संख्या दिया गया है। सम संख्या अगर दिया गया है तो अब हम लोग सम संख्या कैसे निकाले? अंतिम संख्या 10 है, तो इसी फॉर्मूला बैठाएंगे 2 इंटू 10/3 10 प्लस 1 2 गुना 10 प्लस 1 20/3 गुना 11। ठीक है, 10 गुना 2 20 1 21 प्लस गुना 21 यहाँ तक। ठीक है, क्या कटेगा 3 7 21। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 गुना 11 गुना 7। देखिए वीडियो लंबा हो जरूरी नहीं है, आप लोग सिर्फ देखते रहिए, अंत में पता चलेगा क्या समझ में आया नहीं आया। अगर समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को 2 बार देखिए 3 बार देखिए तब समझ में आएगा, जरूरी नहीं है कि एक बार में समझ में आए। मैथ है, इसी कारण बोले रटने का तो चीज है नहीं, समझने का ही चीज है। इतना के बीच परिमेय संख्या आपको मांग रहा है। परिमेय संख्या क्या करेंगे? इसका देखना है, बेस तो समान है। जब बेस समान होता है तो क्या बोल रहा है के बीच परिमेय संख्या, ये तो नहीं बोल रहा है आपको 2 3 4 5, तो ऑप्शन में चेक कर लेंगे। अगर इसी में बोला होता है कि ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं दिए तो हम आप लोगों को सिखा देते हैं कैसे निकालना। अगर 2 बोल रहा है, क्या बोले 2 परिमेय संख्या, तो इसको 3 से गुना कर देना ऊपर नीचे। 3/7 21 इक्वल टू 6/21। इसके बाद 3 हो गया 4/21 5/21 6/21 कटा देंगे 3 गुना 2 3 7 21, ऐसा हो जाएगा, है ना? ध्यान दे देना है, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? आ गया होगा। एन का न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए इतना एक रूट है। अब आपको समझ में आ रहा है रूट क्या होता है? आपको अभी तुरंत हमने बताया आभाज्य संख्या। अगर समझ में नहीं आ रहा है सर, आभाज्य संख्या को ही रूट संख्या कहते हैं, समझे? रूट संख्या बोले या यौगिक संख्या, इसी का नाम है आभाज्य संख्या, रूट संख्या, यौगिक संख्या, प्राइम नंबर, इंग्लिश में बात करेंगे तो प्राइम नंबर कहते हैं, इसी का नाम है। ध्यान देना, एन का न्यूनतम मान ज्ञात कर जिसके लिए इतना एक रूट संख्या है। क्या है? इतना एक रूट संख्या है।
रूट संख्या समझ में आ गया, आभास संख्या भी कहते हैं। रूट संख्या नहीं है, नहीं है, नहीं है इसका मतलब ये तो रूट संख्या है, ये भी रूट संख्या है। कौन नहीं है रूट संख्या? रूट संख्या हमारा ये नहीं है, इसका मतलब आंसर ये सही होगा, समझे ना। अगर रूट नहीं है तो 4 होगा, मतलब आप समझ गए होंगे। वीडियो लंबा ना हो, शॉर्ट वीडियो, इसी कारण हम लोग थोड़ा आगे बढ़े। बड़े से बड़े होगा, ये नहीं होगा। बड़े से बड़ा ऋण पूर्णांक, ऋण बोलने मतलब ऋण मतलब कर्ज होता है, तो ऋण कौन, यही होगा। ऑप्शन के अनुसार देखना है इसी का। सबसे छोटी रूट संख्या, सबसे छोटा रूट संख्या क्या होगा? 1 होगा, बोलिए। 3, 9 आपको बोले हैं दो सबसे छोटी रूट संख्या अभाज्य संख्या। रूट का ही क्या नाम है? अभाज्य, अभी तुरंत हमने बताया अभाज्य संख्या है। इसी का सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोले तो भी 2, सबसे छोटी सम रूट संख्या बोले फिर भी 2। दिमाग रखना, प्रथम 4 रूट संख्या का योग, प्रथम 4 रूट संख्या का योग बोल रहा है, तो हम नीचे में लिख रहे हैं, आप लोग देखिएगा, जैसे 2, 3, 5, 7, क्या यही रूट संख्या है? हाँ सर यही है, जोड़ लीजिए। 7 3 10, 5 2 7, 10 7 17 दिया ऑप्शन में, यही हो जाएगा। आगे आगे प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य, क्या आप लोगों को हमने माध्य सिखाया? तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल ही पूछ देता है, समझिए। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य, पूर्ण संख्या कहने का मतलब है 0 पूर्ण संख्या। प्रथम तो प्रथम 0 से स्टार्ट करें, 0 + 1 + 2 + 3 + 4, 5 बोल रहा है तो 5 तक है, कितना बोला? प्रथम पूर्ण संख्या। माध्य क्या होता है? जितना है उतना से भाग देते हैं, कितना है? 1 1 2 3 4 है, तो 4 से भाग देते हैं हम। बच्चा यहीं पे गलती करता है, हम लोग को 4 से भाग नहीं देना है, काहे के लिए? हम लोगों को क्या बोला है? आप 0 को संख्या मानता ही नहीं है। जब देखेंगे इसमें तो संख्या 4 मान के 4 से भाग देता, आंसर गलत आ जाता है, लेकिन हम लोगों को करना नहीं है। जैसे अभी हम 4 से भाग देते, ऐसा नहीं एग्जामिनर नहीं देगा, वो भी देता है। 4 3 7 दोनों 1 10, 10/4 मतलब 5/2 = 2.5। आंसर दिया है कि नहीं? 2.5, ये होगा सही आपके अनुसार। लेकिन एग्जामिनर बच्चे को फंसाना चाहता है, क्या करता है? फंसाना चाहता है, जिस कारण से वो ऐसा देता है, ऐसा तो होगा नहीं। इसी कारण हम लोग करेंगे क्या? 5 से भाग देना है, तो जोड़ ले, 4 3 7 8 9 1 10/5 करेंगे, 5 × 2, 2 आ जाएगा इसका आंसर, 2 आ जाएगा आंसर। यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो मिस हो गया होगा, तो इसको हम 2 कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य का। अब 28 नंबर का बात करेंगे। 28 नंबर में कैसे बनाना है, देख के लग रहा है गुना करना है, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें फॉर्मूला काम कर रहा है, a - b a + b, यही फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला का ही क्या कहते हैं? a² - b² का यही होता है। देखो अगर हम यहाँ पे ध्यान दे तो a² - b² का ये फॉर्मूला ही लिख दिया है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एक बार प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं। ऐसे तो आप लोग अगर कीजिएगा 2 बार 99 × 99, उसके बाद -85 × 85 करने के बाद जोड़िएगा, तो एग्जाम टाइम कम होने के कारण हम लोग क्या करेंगे? एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। 92 - 85 कर दिए, उसके बाद 92 - 85, एक बार प्लस है, यहाँ प्लस कर दिए, ठीक है। जब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे और जोड़ेंगे। घटाने और जोड़ने के बाद हमको मालूम चल जाएगा, जैसे कि 92 - 85 है, इसको घटाने के बाद कितना आता है? 7 आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 92 प्लस जोड़ना है, इसमें मल्टीप्लाई तो अभी करना ना है, तो कितना आ जाएगा? 117, 5 2 7 9 8 17, इसको गुना कर लेंगे, गुना 7 तो हो जाएगा 12 39 28 का हो गया। अब देखिए एक सवाल बच गया है, लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल को देख लीजिए आप लोग अच्छी तरीका से, समझ में आ गया होगा। देखिए
किसी अगर इसको कहते हैं हम लोग मोड, मोड के अंदर कोई भी संख्या हो तो माइनस है तो वो प्लस हो जाता है, प्लस 20 माइनस है प्लस, लेकिन अगर प्लस है तो माइनस नहीं होता, प्लस है तो प्लस ही रह जाता है, प्लस है तो प्लस ही रह जाता है, माइनस है सिर्फ प्लस होता है, माइनस प्लस होता है प्लस नहीं होता। अब देखिए इसको इससे करा सकते हैं, कल 18 में घटाएंगे वही हो जाएगा इक्वल टू 20। आंसर आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। इससे 2 या 4 मार्क्स का पूछा जाता है, कभी कभी 5-6 भी कर देता है। यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। यहीं तक आज हम लोग क्लास को एंड करते हैं।